अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की जो हमारी रेगुलर क्लासें चल रही हैं, कोर्स जो चल रहा है हमारा जो सीरीज़ है, तो वो आज हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसी तरह साथ साथ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पे भी मैंने जो है अपने कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो आपका जो भी मिसाल है, जो भाई सीखना चाहते हैं तो वो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को भी सीखना चाहें तो उनके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो भी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन वाली जो वीडियो थी वो भी ऑलरेडी क्रिएट की थी। ठीक है, उसमें मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बता दी थी। तो अगर तो आपको शौक़ हो तो आप लाजमी सीख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम अपने चलते हैं जो हमारा फेस इफ़ेक्ट पे थे हम लोग, और इसमें हमारा फेस इंसेट तक हो गया था और फेस लिक्विफाई पे हमारा आज का काम स्टार्ट होगा। तो ये एक नॉर्मल सा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी प्रीव्यू पे। ठीक है, अब आप इसको जहाँ रख के यूज़ करना चाहो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप जहाँ रखना चाहो इसको वहाँ मूविंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग इसमें फ़ाइलें कोई ऐड नहीं होती, तो ये आप नॉर्मली इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आप किसी भी तरह का इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। तो आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपने पेट फेस इफ़ेक्ट पे। ये दरअसल ऑब्जेक्ट जो हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, और इनके जो फेस होते हैं, उनका जो फेस होता है कैट और डॉग, उसके हमें दरअसल स्ट्रेच दिए जाते हैं कि हम उनके अगर उस तरह कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सपोज़ कैट का अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पर देखा जाए जो है पिक्चर हमें दी जाती है सीन पे कैट की। ठीक है, और हम इसको अगर यहाँ से जहाँ से करना चाहें तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको उस हिसाब से देखने को मिलती हैं। तो खैर ये इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता, अगर इतना पड़ भी गया तो इसके लिए आपको फेस स्ट्रेच है जो कि आप ऑलरेडी इसको यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट अगर तो आप कोई डॉग या कोई दूसरा एनिमल जो है उसको यूज़ करते हो प्रीव्यू में, तो ये उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं कि आप उनको भी इस तरह सेट कर सकते हो। तो वो अलग है, वो उसका प्रीव्यू आपको वो रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप इस अपने प्रीव्यू पे या किसी भी इस तरह के प्रीव्यू पे आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने इसको हम तीनों को लेफ़्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों आपको एक समझा दिए मैंने, प्रीव्यू पे इनका लाजमी होगा, ये आप फेस डॉग या कैट के उस पर कर सकते हो। नीचे आता है AR ट्रैकिंग। ठीक है, ये बेस्ट और जो इम्पोर्टेंट जिसको हम कह लें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरी पड़ते हैं। अच्छा, इसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। AR ट्रैकिंग, ट्रैकिंग से मुराद आप समझ जाओ आपके जिस्म का कोई भी पार्ट हो। ठीक है, अगर तो आप कोई एक मटेरियल क्रिएट करते हो AR ट्रैकिंग पे। ठीक है, और आप कोई इस तरह का मटेरियल ऐड करते हो जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए हो अपने जो बॉडी के किसी भी पार्ट से। ठीक है, आप चाहते हो कि आप एक नॉन लिविंग थिंग को, आप किसी प्रोडक्ट को अपने बॉडी के हिसाब से मूविंग करना चाहो, तो उसके लिए हम ट्रैकिंग को यूज़ करते हैं। AR ट्रैकिंग को बॉडी का किसी भी हिस्सा होगा उसमें आप अपनी इन चीज़ों को यूज़ करते हो। ठीक है, सपोज़ आप एक फ़ेस पे कोई मास्क लगाते हो, जैसे मैंने आपको कहा कोई भी चीज़ आप सर पे रखते हो। अब आप चाहते हो कि यार ये जो हमने ऊपर मटेरियल रखा है, ये मटेरियल अगर AR ट्रैकिंग के हिसाब से वर्क करे। ठीक है, मकसद सर के घूमने पे वर्क करे, या नेक ट्रैकर पे वर्क करे, या बॉडी वाटर ड्राइव पे वर्क करे, या हैंड ट्रैकर पे करे, या AR प्लेन पे करे, या टारगेट ट्रैकर पे वर्क करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। AR ट्रैकिंग के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हेड ट्रैकर की हम बात करते हैं, तो हम अपने हेड ट्रैकर पे आते हैं। हेड ट्रैकर आपके किसी फ़ाइल के लिए यूज़ नहीं होता, ये बात आपने जहन में रखनी है। मकसद हेड ट्रैकर में कोई मटेरियल नहीं लगता, बल्कि आप हेड ट्रैकर को प्रीव्यू अपने मटेरियल के हिसाब से यूज़ करते हो। हेड ट्रैकर आप जहन में रखें, AR ट्रैकिंग आपका एक
वो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप मूवमेंट के साथ अपने मटेरियल को मूव करना चाहो तो हम उसको हेड ट्रैकिंग करें। अच्छा, हेड ट्रैकिंग पे आपकी स्क्रिप्टिंग वर्क करती है। आप इस पे जो स्क्रिप्टिंग करते हो आप इस पे टाइमिंग के साथ रखो, आप इसके साथ आइस पे रखो, शो रख के या टैप रख के या फिंगर ऑन पे करो या आप स्क्रॉल पे करो, जिस चीज़ पे करो आप वो कर सकते हो, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फ़ाइल इसमें आप किसी इसमें कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता। अब सपोज़ इस पे हमने जो ऑलरेडी नॉर्मल में हम बनाते रहे हैं इफ़ेक्ट, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जो थे वहाँ हमने ऑलरेडी हेड ट्रैकर को यूज़ किया था, जो हमने कुछ इफ़ेक्ट्स बनाए थे जो मैंने आपको एक बताने के लिए, तो आपने देखा भी होगा वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी देखने को। अच्छा, उसी के बाद हम आते हैं ऐड ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब यहाँ से नेक ट्रैकर आ जाता है। नेक ट्रैकर भी आपका ये जो हमारा जिसको नेक बोलते हैं बिल्कुल इसी पे ही वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर मास्क है हम इसको अगर हटा देते हैं, ठीक है, आपके पास पीछे ये मास्क आपका, ठीक है, ये आपका नेक ट्रैकर है, अच्छा, इधर से ऊपर आपका सारा नेक ट्रैकर है। अच्छा, इसमें फ़ाइलों का क्या हिसाब है? फ़ाइलें इसमें यूज़ होती हैं ओबीजे की, जीएलबी की फ़ाइल आप यूज़ करते हो। नेक ट्रैकर पे आप कोई भी मटेरियल अगर क्रिएट करते हो, नेक ट्रैकर पे जैसे मैंने आपको कहा था एक हेलमेट वाला इफ़ेक्ट था बहुत जो कि चला था जिसमें और गेमिंग का एक इफ़ेक्ट है जिस पे हेड ट्रैकर को गेमिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसी तरह कोई भी हम गेम वाला इफ़ेक्ट जो क्रिएट करते हैं, इस तरह के इफ़ेक्ट्स में हमारा जहाँ नेक ट्रैकर का यूज़ होना हो, जहाँ हम अपने हेड की बदौलत किसी भी वर्क को करना चाहें तो वहाँ हम नेक ट्रैकर को यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने इफ़ेक्ट्स को बग़ैर हाथों के अपने जो हेड है इसके ज़रिए या नेक के ज़रिए हम उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि नेक आपका यहाँ तक जो हिस्सा होता है वो सारा नेक में आता है, ठीक है। तो फाइलें हमारी इसमें लगती हैं मटेरियल के हिसाब से। बाकी ओक्यूलेडर आपका मटेरियल है जो कि आपको मटेरियल में आप आते हो, आपको इजीली मिलता है। सबसे पहले नंबर पे आप इस पे मटेरियल ऐड करोगे, क्योंकि हेड जो नेक ट्रैकर है, हेड और नेक ट्रैकर, उस पे आपका जो मटेरियल यूज़ होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। आप समझ गए होगे बात को। अच्छा, एच एंड जॉइंट वन क्या है और ये स्केलेटन एंड रेंडर जो है ये क्या है? एच हैंड जॉइंट आपका जो ऊपर का जो ये हमारा मास्क होता है ये होता है, ठीक है, ये हेड ट्रैकर में इसमें आता है। अच्छा, एच एंड जॉइंट जो होता है ये हमारा जॉइंट होता है, जॉइंट से मुराद जो हम इनके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये आपके जॉइंट्स होते हैं, आप इनको मूविंग करते हो। सपोज ये स्केलेटन होता है तो हमारा स्केलेटन में ये आ जाता है, ये इसको आप देख रहे भी हो ये, ठीक है, ये हमारा स्केलेटन पे आता है। तो ये चीज़ें हैं अभी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी फ़ाइलें आपकी जीएलबी जैसे मैंने आपको कहा आप यूज़ कर सकते हो, जो आप करना चाहो कर सकते हो। अच्छा, आप इसमें अगर वर्क मिसाल है हेड के थ्रू नहीं करना चाहते, आप स्केलेटन नॉर्मल एक जैसे देखा जाए जब कोई गेमिंग की आपने देखा होगा इफेक्ट क्रिएट करने पे बहुत से आपको देखने को मिले होंगे, जैसे प्रीव्यू में भी ऑलरेडी हमारे पास हैं हेड ट्रैकर। आपको 2 से 3 किस्म पे मिलते हैं, एक अप डाउन पे मिलते हैं और एक मूविंग पे मिलते हैं। तो अगर आप इनमें से एक को स्केलेटन को हटाते हो तो आपका वो अप डाउन पे नहीं होगा, तो राइट लेफ़्ट पे वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इसका ये एक जस्ट मतलब होता है जो हमें दो इसमें फ़ाइलें दी जाती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारा ऐड ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारा बॉडी इवाटर आता है, ठीक है। बॉडी इवाटर पे हमारे पास जो इसका मकसद है हमारी फुल बॉडी, ठीक है, कोई भी डांसिंग इफ़ेक्ट आप देखते हो उन सब में ये फाइलें ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। इस ऑब्जेक्ट के बग़ैर आप वो क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए प्रीव्यू भी हम उसी तरह लेते हैं, क्योंकि और सारी चीज़ें हमें यहाँ दी जाती हैं प्रीव्यू में कि आप किस पे वर्क करना चाहते हो। आप उंगलियों पे इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो या आप अपने हेड पे करते हो, अपने फेस पे करते हो, अपने बॉडी पे करते हो, अपने फुल बॉडी पे करते हो, अपनी फिंगर्स पे करते हो, तो प्रीव्यू आपको दिए जाते हैं, वो प्रीव्यू आप लेते हो। लेने के बाद आप बॉडी वाटर का ड्राइव उसमें ऐड करते हो ऑब्जेक्ट को। वो इस वजह से ऐड करते हो क्योंकि सिर्फ उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि आपने उस
जो हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं उसको हम अपने पूरी बॉडी लेंथ पे वर्क करवाना चाहते हैं, चाहे वो डांसिंग का हो, कोई भी हो, जो आप करवाओगे उसने वो करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो, ठीक है, वो फुल बॉडी पे वर्क करेगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा था आज बॉडी वाटर तक। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी इसी को ही लेके चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ ऑब्जेक्ट रह गए हैं जो हमारे मेन हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी क्रिएट ख़त्म करेंगे और जल्दी से उसके बाद थोड़ा ये होगा कि आपके दिमाग में, जहनों में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि कौन सी फाइल्स का कहाँ इस्तेमाल करना होता है। ऑब्जेक्ट को समझाने का जो मेन मकसद है वो यही है, आपको फ़ाइलों का पता लग जाना चाहिए कि फ़ाइलें कौन सी किस में यूज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।